अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। दोस्त आवे नित्य की भांति क्लास चालू हो। दोस्तों, कई लोग कह रहे थे तो जन्म कुंडली कैसे बनती है, जन्म कुंडली कैसे बनती है। तो सबसे पहले उसमें हम ये जानेंगे इष्टकाल है। इष्टकाल का मतलब क्या हुआ? इष्ट काल, उसमें दो शब्द मिला हुआ दोस्तों, उसमें दो शब्द मिला हुआ है और दो शब्द मिलके वह इष्टकाल बनाया। इष्ट धन काल इष्टकाल है। तो इष्टकाल का मतलब क्या हुआ भाई? मन में ये आकांक्षा हुई कि इष्टकाल का मतलब क्या है। दोस्तों, इष्टकाल का मतलब क्या है तुम ऐसे जाने। इष्टकाल का मतलब क्या है? मन में ये लगा कि भाई इष्टकाल का मतलब क्या है। तो हमने इसका संधि विच्छेद किया। इष्ट धन काल इष्टकाल। इष्ट कहते हैं वह जातक का जन्म कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ। नहीं, अब भाई किसी का जन्म कलकत्ता में हुआ तो किसी का पंजाब में हुआ तो किसी का बम्बई में हुआ। नहीं, किसी का काशी में हुआ, किसी का पटना में हुआ है। तो वहाँ के काल को जानना, समय को जानना, उसे इष्टकाल कहते हैं। नहीं, उसे इष्टकाल कहते हैं। तो इष्टकाल बनाने के 4 नियम हैं। इष्टकाल को बनाने का 4 फार्मूला है, 4 नियम हैं, 4 सूत्र हैं। तो आइए हम इसमें जानते हैं, पहला सूत्र को जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने 1 नंबर डाल लिया, ठीक है। अब यहाँ हमने इष्टकाल लिखा, इष्टकाल। तो इष्टकाल का पहला नियम क्या है? इष्टकाल निकालने का कुल 4 नियम है। इष्टकाल निकालने का, बनाने का
4 नियम हैं। तो पहला नियम क्या है? तो पहला नियम को हम जानते हैं कि सूर्य उदय के बाद से लेकर सूर्य उदय के बाद से लेकर सूर्य उदय के बाद से लेकर, अर्थात जब सूर्य उदय हो जाए है, उस समय से लेकर के दोपहर दिन के 12 बजकर दोस्तों 12 बजकर 59 तक 12 बजकर 59 तक दोस्तों सुबह सूर्य उदय के बाद से लेकर के दिन में दोपहर 12 बजकर 59 तक यदि जातक का जन्म होता है तो जातक का जन्म है तो सूर्योदय में जन्म समय को घटाकर अगर यदि सूर्य उदय से लेकर के दिन में दोपहर 12 बजकर 59 तक अगर यदि जातक का जन्म है तो सूर्योदय में जन्म समय को घटा करके शेष को, जो शेष बचता है, शेष को 2.5 से गुना कर देंगे। 2.5 से गुना कर देंगे। और गुणनफल इष्टकाल कहलाएगा। गुणनफल इष्टकाल कहलाएगा। दोस्तों ये इष्टकाल बनाने का पहला नियम है। ये इष्टकाल बनाने का पहला नियम है। इसको अच्छा से समझिए। सूर्य उदय के बाद से लेकर सूर्य उदय के बाद से लेकर के दिन के 12 बजकर 59 तक यदि जातक का जन्म है, यदि सूर्य उदय के बाद से लेकर के दिन में 12 बजकर 59 तक
अगर यदि जातक का जन्म है तो सूर्य उदय में जातक के जन्म समय को घटा दें, जातक के जन्म समय को घटा दें, शेष को 2.5 से गुणा कर दें, जो बचता है शेष उसमें उसको 2.5 से गुणा कर देंगे, गुणनफल इष्टकाल कहलाएगा। जो गुणनफल है वो इष्टकाल कहलाएगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि आप देखें, मान के चलिए कि 2 अप्रैल का जन्म है। जैसे कि मान के चलिए किसी जातक का जन्म 2 अप्रैल को है, तो किसी जातक का जन्म 2 अप्रैल 2022 है। किसी जातक का जन्म 2 अप्रैल 2022 है, हैं? उसका जन्म कब हुआ भाई? उसका जन्म हुआ सुबह में 7:40 AM। इस जातक का, जिसका जन्म 2 अप्रैल 2022 है, इसका जन्म कब हुआ, कितना बजे हुआ? तो 7:40 प्रातः काल AM। इसका जन्म कब हुआ? 7:40 पे इसका जन्म हुआ। अब हमने उस दिन का पंचांग खोला, हमने उस दिन का पंचांग देखा, तो हमने ये पाया कि 2 अप्रैल 2022 को चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि थी और शनिवार का दिन था। तो नियम क्या कहता है? सूर्य उदय के बाद से लेकर, भाई हमने उस दिन उसका जन्म है ना, हमने उसका सूर्योदय को देखा। इसका सूर्योदय है 5:51 में। दोस्तों, हमने ये पाया कि 2 अप्रैल 2022 को सूर्योदय 5:51 पर है। सूर्योदय 5:51 पर है। ठीक है। दोस्तों, हमने जब उस दिन सूर्योदय को देखा, तो हमने ये पाया कि जो सूर्योदय है वह 5:51 पर है। सूर्योदय 5:51 पर है। तो नियम क्या कहता है
कि अगर यदि सूर्य उदय के बाद से लेकर के दिन के 12:59 तक जन्म है, तो जन्म समय में सूर्योदय को घटा करके, तो क्या करना है, जन्म समय में सूर्योदय को घटा करके शेष को 2.5 से गुना करना है। तो हमने ये पाया उस दिन जो है 2 अप्रैल को सूर्योदय क्या बजे है, 5:51 पे है। दोस्तों हमने जब पंचांग में देखा तो देखा कि सूर्योदय 5:51 में है। सूर्योदय 5:51 में है। तो हमने नियमानुसार जन्म समय में सूर्योदय को घटाया, तो 10 में से 1 गया, 9, यहाँ बचा 3, इसमें से 1 लिया तो यहाँ हो गया 6 3 9, 9 में से 5 गया, 4, यहाँ कितना बचा, यहाँ 6 बच गया, 6 में से 5 गया, 1, 49 हो गया। अब कहते हैं कि जो शेष बचा है इसको 2.5 से गुना करना है। जो शेष बचा उसको 2.5 से गुना करना है। तो अब आवे इसे 2.5 से गुना करें से, तो 1:49 है, हमने लिखा 1:49, 1 का आधा 30, 49 का आधा 24.5, 24.5, 24, 30, 24, 30, इसको हमने जोड़ दिया, 30, 9 18, 18 4 22 के 2, बाकी 2, 4 4 8, 3 11, 2 13, 13 2 15, 15 में से 15 में से कितना हो गया, 152, उसमें से 120 निकालिए, यहाँ बच गया 32, बाकी कितना बचा, 2 2 2, 4, 2 2 4, इसी को इष्टकाल कहते हैं। इसे इष्टकाल कहते हैं। दोस्तों ये इसका पहला नियम है। ये इष्टकाल का पहला नियम है। और एक उदाहरण और देख लीजिए। एक तो उदाहरण ये हो गया, एक उदाहरण आप और देख लें। जैसे कि लीजिए किसी बच्चे का जन्म है 2 अप्रैल 2022 को ही है, और जन्म कब हुआ है, जन्म हुआ है 10:35 में हुआ है। किसी का जन्म, बच्चे का जन्म हुआ सुबह में 10:35 में हुआ है, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर यदि सूर्य उदय के बाद जन्म हो तो सूर्य उदय कितना बजे है, 5:51 में है। जन्म कब हुआ है, दिन में 10:35 में हुआ है AM। तो भाई नियम क्या कहता है, तो नियम ये कहता है कि जन्म समय में सूर्योदय को घटावे। सूर्योदय क्या बजे है, 5:51 में है। सूर्योदय 5:51 में है, हमने उसको घटा दिया, 5 में से 1 गया 4,
तीन में से 5 नहीं गया, एक यहाँ से लिया तो 6 यहाँ हो गया, 6 3 9 में से 5 गया, 4 यहाँ बचा, 9 9 में से 5 गया, 4 है। अब इसको 2.5 से गुना करना है तो 4 44, 4 के आधा 2, 44 के आधा 22, इसको जोड़ दें, 4 4 8 तो 10 का शून्य बाकी 1, 4 4 8 तो 10 11, फिर से 110 हो गया। तो 60 से अधिक जा हो, ये इधर बगल में अगर यदि 60 से अधिक होता है तो आप इधर जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ से अगर हम 1 यहाँ लेते यहाँ 60 हो गया, यहाँ से हम 60 यहाँ लेंगे तो यहाँ 1 ही जुड़ेगा, हाँ यहाँ 1 ही जुड़ेगा। तो यहाँ पे 110 था, हमने उसमें से 60 निकाल लिया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ 5 बच गया। दोस्तों यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया 5, एक यहाँ जुड़ गया इसमें तो 4 4 8 2 10, 1 11 यहाँ हो गया। दोस्तों इसे इष्टकाल कहते हैं, इसी को इष्टकाल कहते हैं। दोस्तों ये इष्टकाल का पहला नियम है। इष्टकाल के 4 नियम हैं, वो आपको हम आगे बताएंगे। अब क्लास यहीं संपन्न करते हैं। जय माता दी।